हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू भूगोल कथा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बहुत ही इंप्रेसिव वे में डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे। आज पीआरटी डेमो कैसे दिया जाए ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हर एक प्राइवेट स्कूल में दोस्तों, हर एक प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल आजकल बहुत ही मैंडेटरी ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट हर एक टीचर से लिया जाता है। एक टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे चिल्ड्रन को एंगेज कर सकते हैं, उनका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी स्टूडेंट्स को कितनी इंटरेस्टिंग वे में एंगेज कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स चेक किया जाता है टीचर्स को। कभी कभी रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद भी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेशन इज नथिंग बट द टीचिंग स्किल, ओके, हाउ टू टीच और हाउ टू एंगेज द स्टूडेंट्स। ओके, सो हाउ टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर्स। तो आप लोग सभी पढ़ा तो सकते हो, बट इंटरव्यूअर्स के सामने आप लोग कैसे एक टॉपिक को रिप्रेजेंट करें और किस टाइप के टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करें, तो मैक्सिमम प्रोसेस में ही आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर चूज ना कर सकते उन लोग अगर बता दे कि इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाओ, तो आप लोगों को देख जानी, थोड़ा सा चेक कर लेनी चाहिए उस वो स्कूल की जो करिकुलम है, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी का कोई भी एक टॉपिक आप लोग चूज करके रख सकते हो। और हर एक जो चैप्टर्स होता है वो थोड़ा सा देख करके रख सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम पे आप लोगों का चूज किया हुआ टॉपिक ही पढ़ाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कहूंगी कि डीएवी, केवीएस, एपीएस एंड अदर्स जो रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है दोस्तों, वहां पे कुछ सारा स्टेप्स आप लोगों को क्लियर करनी पड़ती है। देन आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट एट द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो हर सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी कि कैसे आप लोग पीआरटी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे। पीआरटी के लिए प्राइमरी लेवल में जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर लोगों के लिए, मतलब कि जूनियर जो सेक्शन है उसके लिए कैसे डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है दोस्तों, सो प्लीज एडजस्ट विद मी। ठीक है, तो चलिए चलते ये सारा डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं डीएवी का एक पीआरटी एग्जामिनेशन का कुछ वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग अगर डीएवी के लिए एग्जाम दे रहे हो और प्रिपरेशंस ले रहे हो, तो आप लोग डीएवी एग्जाम टिप्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे जा करके आप लोग देख सकते हो सारा डिटेल्स रिलेटेड टू डीएवी, हाउ टू बी सिलेक्टेड एज अ टीचर देयर, एंड वहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न्स, इंटरव्यू कैसे होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, ये सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वो सारा वीडियोस बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो चलिए चलते ये सारा डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि डीएवी में जो पीआरटी एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, तो ये अगर केवीएस के लिए बताऊं और ईपीएस और अदर स्कूल्स के लिए बताऊं, कभी कभी दोस्तों रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, ड्यूरिंग इंटरव्यू भी डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है और इंटरव्यू राउंड के बाद डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है दोस्तों। तो डीएवी पीआरटी एग्जामिनेशन में जो होता है मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे पीआरटी का डेमो दिया जाए। तो ग्रेड 1 to 5, हाउ कैन यू बी सिलेक्टेड एज अ पीआरटी टीचर, हाउ टू क्रैक डीएवी स्कूल रिटन एग्जाम, ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि रिटन टेस्ट में एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप्स का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन इंटरव्यू, देन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस दिया गया है, ये सारा डिटेल्स मैंने अगर पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी चुकी हूँ आप लोगों को। इंटरव्यू राउंड 1, राउंड 2 होता है, ये सारा इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं डीएवी एग्जाम टिप्स में जाकर के। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट आप लोग कैसे दे, तो आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे पीआरटी में। अगर आप लोग एग्जामिनेशन अपीयर कर चुके होंगे, रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके होंगे, तो आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए कोई भी एक पोएम, ईवीएस का कोई भी एक मैटर, मैथ्स में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा डिटेल्स आप लोग कोई भी एक छोटा सा टॉपिक, इजी टॉपिक आप लोगों को चूज करनी है दोस्तों। बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप लोगों को नहीं चूज करनी है। तो बहुत ही इजी टॉपिक कैसे आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हो, ऐसे आप लोगों को तैयार करना है। आप लोगों के सामने इंटरव्यूज बैठे रहेंगे,
फिर भी आप लोगों को जैसे प्रिटेंड करना है कि सामने चिल्ड्रन बैठे हो, ठीक है। अगर कभी कभी मॉक डेमोन्स्ट्रेशन भी लिया जाता है, कभी कभी चिल्ड्रन सामने रहते हैं और एकदम पीछे एक टीचर और 2 टीचर बैठे रहते हैं आप लोगों को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो सम एडवांस टिप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, देखिए राउंड 1, राउंड 2 टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2। तो एक्चुअली पीआरटी डेमोन्स्ट्रेशन में आप लोगों को पहले डिसाइड करना है एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। मेक एन अट्रैक्टिव टीएलएम। आप लोग कोई भी पोएम या ईवीएस, अगर न्यूट्रिएंट्स और ईवीएस में अगर डेली यूज थिंग्स, ये सब का एक छोटा छोटा करके आप लोग प्रिंट्स भी ले जा सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके, या तो फिर बहुत ही अट्रैक्टिव वे में कलर करके आप लोग टीएलएम बना सकते हो। रेजिंग क्वेश्चंस, आप लोगों को क्वेश्चनिंग करना है स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो इंटरव्यूअर्स को प्रिटेंड कराना है कि वो लोग चिल्ड्रन है। तो आप लोग पूछ सकते हो, कैन आई कंसिडर यू ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स एज चाइल्ड, एज चिल्ड्रन? देन दे विल रिप्लाई दैट यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो देन आप लोगों को समझना है कि आप लोगों के सामने चिल्ड्रन बैठा है एंड आप लोगों को क्वेश्चनिंग करना है एंड देन समराइज भी करना है कि आप लोग आप क्या पढ़ाए हो, ठीक है। फिर होमवर्क देना है। ये सारा डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप लोगों को करना है। जनरल स्टेप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, पहले तो आप लोगों को प्रिपरेशन स्टेज तैयार करनी पड़ेगी कोई भी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक पोएम पढ़ाएंगे, तो डायरेक्ट आप लोग पोएम नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्तों। डायरेक्ट आप लोग अगर पोएम का नाम लिख दे, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को जस्ट कुछ भी स्टोरीज, कुछ भी इंसिडेंट बता करके स्टूडेंट को एंगेज करके उन लोगों से ही टॉपिक प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि किस टॉपिक के ऊपर आप आज पढ़ाने जा रही हो, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा दूंगी आप लोगों को। मेरा टीचिंग इंटरव्यू एंड डेमो करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे भी आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट का एग्जांपल देख सकते हो। वहाँ पे डेमो कुछ 4 to 5 डेमो वहाँ पे दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टेज जो होता है, आप लोग कैसे टॉपिक पे जाए इसके ऊपर आप लोगों को प्लान करनी पड़ेगी। देन लेसन डिक्लेरेशन, देन प्रिपरेशन स्टेज के बाद उन लोग जान पाएंगे कि आप लोग क्या पढ़ाने चाह रहे हो। तो इसके बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हम आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक लर्न करेंगे, इस पोएम को लर्न करेंगे, ये आप लोग डिक्लेयर करेंगे। देन डिस्कशन होगी, देन क्वेश्चनिंग किया जाएगा, चिल्ड्रन को क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन होमवर्क दिया जाएगा दोस्तों। ये सब है बेसिक स्टेप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि एक पोएम, ठीक है। ये है अ हैप्पी चाइल्ड, माई हाउस is red, a little house, a happy child am I. I love and play the whole day long. I hardly ever cry. तो आप लोगों को ऐसे रीडिंग नहीं पढ़ना है दोस्तों। पहले एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है, when you are asked to demonstrate a poem or PRT any topic, तो आप लोगों को अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू कहा जाए कि डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दो, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप लोग कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग आप लोग कह सकते हो। तो फिर आप लोग क्लास के बाहर जा करके और इंटरव्यू रूम के बाहर जा करके फिर से इंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अ टीचर एंटर्स अ क्लासरूम, ठीक है। तो फिर आप लोगों को कहना है क्लास में एंट्री करने के बाद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देन द टीचर विल रिप्लाई, वेरी फाइन मैम, ओके, और सर हाउ आर यू? ओके, today's date is, yes, can you tell me the date today? Yes, very good. Then you should write the dates on the board. Okay. Just assume 3rd April 2023. Today's date. Can you tell me the date today? Okay, thank you. 3rd April 2023. Subject that we are going? Yes, we are going to learn English. Then you have to write the subject English. Then, okay, children, what is your favorite subject? Is English your favorite subject or not? Okay, you people maximum love the subject English. Okay, very nice.
सो ऐसे करके आप लोगों को स्टूडेंट्स को एंगेज करना है, ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल because you all are with a smiling happy face. I am feeling very happy to meet you all because you all are with a smiling happy face. Very nice. Each and everyone is a happy child in this class. Okay, now a thing came into my mind that there is a poem on a happy child. A happy child like you all. Do you know that poem? Oh, I know that poem. You don't know, na? Yes, I know that poem. Okay, and I will make you learn the poem. You know what is the title of the poem? The title is, then you should write the title on the board. A happy child. Okay, after asking that you know what is the title of the poem, then you should tell them the title is A Happy Child. Then you should write the title of the poem, A Happy Child. Okay, we together learn the poem and you have to recite the poem with me. Okay, that is the condition. Okay, you please be seated on your place. Do that I do here. Okay, let me write the title of the poem. Okay, then you can also write the title name, or before telling them, we together learn the poem and you have to recite the poem with me. Okay, before telling them, you can also write the title of the poem, and after that you also can write the title of the poem. Okay, then done. So the title is A Happy Child. So you have to recite with me the poem. Okay, then we can learn this poem. Okay, so start. A happy child, my house is red, a little house. So you also have house, isn't it? Which type of house? Okay, you all have different types of house, and you are the happy child, isn't it? Yes. So the poem tells that my house, can you see the child? Yes, she is holding the cord of the kite. Yes, and she is telling that my house is red. Just look at the house of the girl or child. My house is red, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. Do you ever cry? इस टाइप से आप लोगों को स्टूडेंट को एंगेज करना है. Do you ever cry? When you cry, when you do something mistake, something wrong to your mom in your house, then you would scold. You would be scolded by your mom. So then you ever cry. Yes. So she is telling that. Just recite with me. My house is red, a little house. Yes, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. So a tree can protect us from sunlight, isn't it? It makes us cool. Yes, very nice. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit. Do you sit under the tree? Often? Yes, we can sit under the tree to be cool. Yes. So recite with me. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. Yes, very nice. And under it I often sit when all my play is done. Very nice, very nice, very nice. Okay, today we have learned about the poem. Now your homework is that you have to learn the poem and have to recite in the next class. Yes, very nice children. Okay, see you soon. Thank you for your
earnest cooperation. Okay, very nice. Bye. Thank you. सो ऐसे करके आप लोगों को एंडिंग करनी पड़ेगी. जस्ट आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग कैसे प्रेजेंट करें. जो कोई भी टॉपिक आप लोग चूज करें, बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक आप लोगों को, बहुत ही इजीएस्ट पोएम, जैसे कि पीआरटी आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोगों को बहुत ही एक सिंपल टॉपिक चूज करना है एंड उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना है दोस्तों. ऐसे आप लोगों को बहुत ही कोई भी हेजिटेशन नहीं रखनी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जस्ट प्रूव करनी है. आप लोगों का तो क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छी है, तो हेजिटेशन किस बात की दोस्तों. आप लोगों को सिर्फ ऐसा करना है कि आप लोगों को प्रेजेंट करना है कि हाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू हैव टू प्रूव दैट. ओके, सो ऐसे करके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट देना है एंड स्टूडेंट्स को एंगेज करना है और इंटरव्यूअर्स को ही स्टूडेंट्स की तरह प्रिटेंड करना है दोस्तों. ठीक है, प्रिटेंड कराना है. तो ऐसे करके आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट दे सकोगे. तो ये मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव था, आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, कि बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कैसे पीआरटी का डेमोन्स्ट्रेशन दे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. और नर्सरी का जो एनटीटी टीचर्स है, नर्सरी ट्रेन टीचर्स, लोगों के लिए भी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट की वीडियो लेकर के आऊंगी. तो एक एक वीडियो जो ईवीएस की ऊपर भी हो सकता है, कोई भी पोएम के ऊपर भी हो सकता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक हो गया है तो मुझे माफी चाहती हूँ मैं. ठीक है, प्लीज अपोलोगाइज मी. एंड आप लोग, एक बात है कि यहाँ पे जो मैंने एक पोएम रखा है, पोएम सिलेक्ट किया है, तो ये जो पोएम है दोस्तों, आप लोग अगर जान पाए कि स्कूल में स्मार्ट क्लास है, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, तो आप लोग पेन ड्राइव में ये पिक्चर भी लेकर के जा सकते हो और तो फिर आप लोग टीएलएम भी बना करके ले जा सकते हो. मेन थिंग इज दैट हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, हाउ टू एंगेज पीपल. ओके, ये बड़ी बात है डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट में. तो सम क्वेश्चंस कैन बी डन फ्रॉम द टॉपिक्स एज अ चाइल्ड. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है इनमें, इस टॉपिक से, कि बच्चे कुछ पढ़ाने के टाइम पे तो इस टॉपिक में आप लोग पढ़ा रहे हो, तो इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चाइल्ड. तो इंटरव्यूअर्स भी आप लोगों से पूछ सकते हैं. तो जिस टॉपिक पे आप लोग पढ़ाएंगे, ये डिसाइड किए हो आप लोग, तो उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं लिख करके प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ठीक है, अगर आप लोग ईवीएस पढ़ाए, मैथमेटिक्स पढ़ाए, बंगाली पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, जो कोई भी टॉपिक से आप लोग पढ़ाए, आप लोग कोशिश करेंगे हर एक डिटेल्स क्लियर रखने के लिए एंड कॉन्फिडेंटली आप लोग प्रेजेंट करें आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन. एंड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग ठीक से आंसर करें. तो ये थी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट की डिटेल्स. इसके बाद भी मैं हर सारा डिटेल्स रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे दोस्तों. धन्यवाद.